हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है कि आपको गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस मिलने वाली है। तो हम यहाँ देखेंगे कि गॉड हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओके, सारे नहीं चाहिए, मुझे 3 कार्ड और चाहिए। चलिए इतने आए हैं, इतने ले लेते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। साइन देख लेते हैं कि यहाँ साइन क्या है। कार्ड आपको दिख रहे होंगे, तो देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये सारे साइन हमारे पास में हैं, सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड देखिए कि गॉड की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके गुड लक के लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन आप कहीं ना कहीं इतना उदास हो गए हैं अपने आप से कि आप थक से गए हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। अपने गॉड पर, एंजल पर आपको विश्वास ही नहीं रहा है कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी एनर्जी जो हो गई है ना, वो नेगेटिव एनर्जी हो गई है। धीरे धीरे आपने होप ही छोड़ दिया है कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं। इस तरह की आपकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी हो गई है, जिसके कारण क्या एंजल्स अगर आपकी मदद भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा आप उनको, गॉड को क्या भेज रहे हैं, गॉड को आप हमेशा वही भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो बस यही हो सकता है, मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता है, मेरा बुरा ही हो रहा है, मेरी लाइफ इस तरह की हो गई है। तो गॉड आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को पहले तो आप पॉजिटिव करिए, तभी तो मैं आपकी मदद करूंगा। पॉजिटिव वे में आप गॉड तक अपनी विश पहुंचाइए। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो कैसे गॉड आपकी हेल्प कर पाएंगे। स्पिरिट गाइड भी आपके हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? एंजल बोलेंगे कि भाई जब मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, ये बंदा ही नेगेटिव सोच रहा है, तो मैं मदद कैसे करूँ, बताइए आप। तो आपके लिए गॉड की तरफ से यही गाइडेंस आई है कि आपको अपने पर विश्वास बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका विश्वास मजबूत करिए कि मेरे साथ में जो भी होगा वो अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो डेथ का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके साथ में जो भी होगा ना वो सब अच्छा होगा, लेकिन आपको सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाना है। जब आप नेगेटिविटी को हटाएंगे तभी तो आपके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनने बिल्कुल नेगेटिव सोचना चालू कर दिया है कि भाई मुझे तो ये पर्सन मिलना ही नहीं है, या मेरा बिजनेस में ऐसा वो है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या मुझे तरक्की नहीं मिलेगी, या मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। इस तरह की नेगेटिविटी से बाहर आइए आप। गॉड आपको कह रहे हैं मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन पहले अपनी सोच को तो बदलो भाई। आपको यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये कार्ड हमें यही बता रहा है। देखिए डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड यही बताता है कि आपकी लाइफ में नया चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों आने वाला है? क्यों? क्योंकि आप अगर नेगेटिविटी से निकलेंगे ना, ये जो कार्ड आया था आपको गॉड गाइडेंस की तरफ से कि आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, तभी तो मैं ये आपको सब कुछ दे पाऊंगा। नहीं तो आप उसी साइकिल में अटके रहेंगे। आपकी जो साइकिल शुरू होनी है, न्यू साइकिल, वो नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। अगर आप नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी में आएंगे ना,
तो आपके रिलेशन से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में हैं या कोई प्रॉब्लम में है तो आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आप जब बाहर आएंगे ना, तभी तो आप अपनी लाइफ को समझ पाएंगे, उसमें चेंजेस ला पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में लाइए, बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूरत है। आप जो डिप्रेशन ले रहे हैं, जो भी आपको दुख है, जो भी परेशानी है, सबसे बाहर आने की ज़रूरत है। उन सब की डेथ की ज़रूरत है और एक न्यू फॉर्म में आपको ऊपर आना है, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने आप में चेंज लाइए, रूटीन में बदलाव लाइए ना। आप अपने रूटीन को बदलेंगे, जो भी रूटीन है आपका, हो सकता है आपका रूटीन सही नहीं हो, आपका सोना बैठना या बात करना किसी से, तो आपने अपने आप को टॉक्सिक रिलेशन में डाल लिया है कि बस आदत सी बन गई है आपकी एक की, बस मुझे तो बस यही यही। तो ये सारी चीज़ों से बाहर आइए, चेंज लाइए अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। लेकिन आपको ज़रूरत है कि पहले आप कदम उठाइए, तभी तो चेंज आपकी तरफ आएगा। पॉजिटिव रहिए। देखिए यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप किसी को कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि आपने सारी होप ही छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया है। आपके पास इतना प्यारा कप है, आप ये कप देना चाहते हैं। आप इतने लवली पर्सन है कि आप जितना प्यार दूसरों को देते हैं उतना ही प्यार आप अपने आप से करते हैं। तो आपको ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव लाने की। कहीं ना कहीं आप टूट से गए हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप दूसरों को भी बहुत प्यार करते हैं, अपनी लाइफ में उतना ही सम्मान देते हैं और आप अपने आप से भी उतना ही प्यार करते हैं। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं उससे बाहर आना है। तो यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसके कारण आप कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि बस आगे बढ़िए, प्यार दीजिए, है ना। प्यार देने का मतलब सिर्फ प्यार देते ही मत जाओ, प्यार को पाना भी है तो उस प्यार को पाने के लिए गॉड तक अच्छी विश तो पहुंचाइए। आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, तभी तो आप दूसरों को अपना कप ऑफर कर पाएंगे। देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप अगर नेगेटिविटी से बाहर आएंगे तो आप अपने पर्सन को लवली सा फीलिंग्स दिला पाएंगे, उन्हें ये कप दे पाएंगे। आप उन्हीं के लिए तो रुके हुए हैं। देखिए इसके नीचे ये कार्ड मिला है, 6 ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं आपके अरमान हैं कि मैं शादी करूं, घर बसाऊं, लेकिन आप जो पिछले पास्ट में फंसे हुए ना, तो गॉड आपको यही कह रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। देखिए ये प्यारा सा पर्सन जो है अपना लव का कप ऑफर करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए दोनों ही कप्स के कार्ड है। आप अपने कप ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन बस नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, थक जाते हैं सोच सोच के कि नेगेटिविटी को हटाइए। ये देखिए जगलिंग का कार्ड भी है। आप सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, वो सोचना छोड़ दीजिए। गॉड यही कह रहे हैं कि आप सोचना छोड़ दीजिए। जब आप सोचना छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आप जिसके साथ में भी जीवन जीना चाहते हैं, अपनी मैरिज देख रहे हैं, बहुत जल्द ये सब सारी चीज़ें आपके पास आने वाली है। तो प्लीज़ नेगेटिविटी से बाहर आइए और अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेके आइए। शादी होगी आपकी, घर होगा, प्यार होगा, आपके पास में सब कुछ है, बिजनेस भी होगा आपका अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिविटी में आ जाइए। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो क्या लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। इस तरह की फीलिंग्स आप में ज़्यादा रहती है, अपने ईगो में ज़्यादा रहते हैं आप लोगों को भले ही तकलीफ़ में हो, लेकिन आप लोगों के सामने इतना शो ऑफ करते हैं कि नहीं मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ दिल से। इस तरह की आपकी फीलिंग्स है। गॉड का यही संदेश है कि आप इससे बाहर आइए। जब आप अपने दिल की बात दूसरों को बताएंगे नहीं तो कैसे सामने वाला आपकी बात समझेगा। आप अपने ईगो को छोड़िए ना।
आप अपने दिल की बात ही नहीं बता पाते हैं किसी को। इमोशन भर भर के रखे हैं आपने अपने पास में, इतने इमोशन भर भर के रखे हैं कि बस आप रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी आदत जो है वो ये है कि दिखावा करना है, आप बताना नहीं चाहते हैं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या फील करता हूँ, क्या परेशानी है। तो ये सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी कोई लाइफ पार्टनर हो, जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं, दिल की बातों को शेयर कर सकूं। तो आपके मन में ये फीलिंग्स चलती रहती है। तो गॉड का यही कहना है कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अपनी बातों को बोलेंगे नहीं, तो आप कैसे कोई चीज़ पा सकते हैं बताइए। आपको कोई चीज़ मिल सकती है जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो ज़रूरत आपको है तो सिर्फ अपने विचारों पे गौर कीजिए कि भाई हमें चाहिए क्या। देखिए, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। देखिए, एस ऑफ सोर्स का कार्ड यही बताता है आप किसी से कुछ सुनना चाह रहे हैं, या तो आपने किसी को प्रपोज करा है, या किसी तरह का सच जानना चाह रहे हैं। आपके मन में है कि मुझे का पता लगाना है, तो आप रिश्ते में सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आप सामने वाले से झूठ कह रहे हैं। इस तरह की आपकी फीलिंग्स है, कुछ छुपा रहे हैं। आपको सच का पता लगाना चाहिए कि सच क्या है। झूठ नहीं देखिए, हो सकता है कि आपने कोई झूठ देख लिया हो, तो बस आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने तो यही मुझे तो यही सही लग रहा है। लेकिन आपके लिए सही यही होगा कि अगर आप सच का पता लगाते हैं तो सच्चाई आपके सामने आएगी। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। जब आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे ना, तभी तो आपकी सोचने समझने की शक्ति पूरी होएगी। आप अपने इंट्यूशन की सुने, क्या दिल क्या कह रहा है, दिल की सुनिए ना आप। दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हैं, दूसरों की बातों में मत आइए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी है कि मुझे किसको क्या प्रपोज करना है, कैसे करना है, कैसे बुरी और टॉक्सिक चीज़ों से, रिलेशन से मुझे बाहर आना है, किस तरह से मैं अपने फाइनेंस, बिजनेस, सब चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ। गुड गुड एंड बैड में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। दिखावा नहीं करना है, दिखावे से बचिए प्लीज़। दिखावा नहीं करिए। दिखावा, जो भी दिखावा कर रहे हैं, दिल की बात बोलिए ना। आप अगर प्यार करते हैं तो दिल से बोलिए। अगर आपको कोई बात झूठ लग रही है, सच लग रही है, तो दिल से बोलिए। सामने वाला बुरा नहीं मानेगा अगर वो आपको अपनाता है तो, बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव जब वे में आप आएंगे, तभी तो आप अपने पर्सन को लवली ऑफर, लवली प्यार दे पाएंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास में। बहुत लोगों में फायरी एनर्जी है। मेरे पास में जो ये कार्ड्स है ना, ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत फायरी एनर्जी है आप लोगों में। हो सकता है गुस्सा बहुत आता हो। जब भी आपको कोई कुछ कह देता है तो आप लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी चालू कर देते हैं। अपने पार्टनर से आपकी पटती नहीं है। ज़रा सी बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं। ज़रा सी अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कि भैया मुझे तो ऐसा वैसा, इस तरह से आप लड़ने लगते हैं। तो प्लीज़ गॉड की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, सच्चाई को जाने, परखें, फिर ही तो कोई डिसीजन लीजिए। इतने जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं। अब आपके अंदर प्यार तो बहुत है, बहुत, लेकिन आप गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बुरी तरह से खराब कर दिया है आपने अपनी लाइफ को। तो मेरे व्यूवर्स के लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, अपने से प्यार करें। आप जब इतने लवली हैं तो वही प्यार दूसरों को दें। दिखावा ना करें, दिखावे से बचने की कोशिश करें। अपने डिसीजन खुद लें, दूसरों पे ना थोपें। ठीक है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप थोड़ा कूल डाउन हो जाइए ना। पानी ज़्यादा पी लिया कीजिए। गुस्सा ज़्यादा आता है मेरे व्यूवर्स को तो, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा आप सैड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा दुख है। तो अगर आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।